हरे कृष्णा, राधे राधे। आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को दशहरा मनाया जाता है। ये तिथि बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत को दर्शाती है। रावण जी की पूजा सुबेरे बनाया जाता है, उनकी विधिवत पूजा किया जाता है और शाम को उनको दहन कर दिया जाता है। इसका एकमात्र कारण यही है कि रावण जी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और पूजनीय भी थे। साथ ही में उनके अहंकार के कारण उनकी शाम को पतन हो जाता है, यानी कि दहन हो जाता है। यानी कि हम कितनी भी बुद्धिमान हो जाए, अगर हमारे अंदर अहंकार पनप रही है, पल रही है, बड़ी हो रही है, तो फिर हमारा पतन जो है निश्चित होती है। तो भगवान के पास यही आशीर्वाद की प्राप्ति करना है कि हमें रावण की तरह बुद्धिमान तो बनाइए, शक्तिशाली तो बनाइए, लेकिन हमारे अंदर कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। तो इस त्यौहार को इसीलिए मनाया जाता है। दशहरा के दिन जो पूजन होता है वो सुबह सुबह होता है। तो घर के जिस एरिया में जहाँ पे भी आपको पूजन करना है उस एरिया को साफ कर लीजिएगा। गेरू मिट्टी से आप लीप सकते हैं, हल्दी के पानी से लीप सकते हैं या गोबर से भी लीप सकते हैं। इसके ऊपर आप डायरेक्ट गेरू मिट्टी से भी बना सकते हैं रावण जी की आकृति, या तो फिर आटे से भी बना सकते हैं। कोई पटले के ऊपर रख के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह का एक आकृति बनाया जाता है। ये चित्र बहुत लोग राम जी की चित्र मानते हैं और बहुत लोग रावण जी के चित्र मानते हैं। आपके यहाँ पे जो भी परंपरा है आप उस हिसाब से मान सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे हमने चित्र बना लेंगे जिनकी हम पूजन करेंगे। आज के पूजन में हमें जवारे जो हमने उगाया था वो चाहिए होगा और साथ में गाय की गोबर चाहिए होती है। अगर जवारे आपने नहीं उगाया या आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे फूल भी यूज़ कर सकते हैं। रावण बनाने के बाद बीच में हम यहाँ पे एक स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक भगवान गणेश जी की प्रतीक माना जाता है और कोई भी पूजा हो सबसे पहले गणेश जी को स्मरण किया जाता है, उनकी पूजन किया जाता है और फिर कोई भी पूजन किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से हमने रावण की फोटो चित्र बना लिया है। अब हमें जो है ना पूजन शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम पूजा में दिया प्रज्वलित करते हैं। दिया हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है, इसीलिए सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हमें गाय के गोबर के इस तरह का थेपड़ी चाहिए होगा। छोटे छोटे 10 थेपड़ियाँ हम बना लेंगे और दोनों साइड में रख देंगे। कहते हैं कि ये 10 थेपड़ी रावण के 10 मस्तिष्क के समान माना जाता है। रावण इतना ज़्यादा बुद्धिमान ज्ञानी महापुरुष थे, जिसके एक जो मस्तिष्क है हमारे 10 मस्तिष्क के समान थे। इसीलिए माना जाता है कि रावण जी के पास 10 मस्तिष्क थे। चीज़ों को अगर हम समझते चले ना तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो देखिए, 10 मस्तिष्क रावण के यहाँ पे हमने रख दिए हैं। इसके बाद जो जवारे हैं इनका छींटा देते हुए सभी को हम स्नान कराएंगे। स्नान के बाद सभी को हम टीका करेंगे। आप चंदन से, रोली, हल्दी, कुमकुम से टीका कर सकते हैं। तो जितनी भी हमने थेपड़ियाँ लगाया है सभी को टीका करेंगे। सबसे पहले हम स्वस्तिक से पूजा करना शुरू करेंगे। स्वस्तिक को टीका करेंगे, अक्षत चावल चढ़ाएंगे और उसके बाद जो 10 थेपड़ियाँ हमने बनाया है इनकी पूजन करेंगे। टीका लगाने के बाद जो हमारे पास जवारे हैं उन थोड़ा सा काट लेंगे हम जवारे, और थोड़े थोड़े करके जवारे हर एक थेपड़ी में हम चढ़ा देंगे। अगर आपके पास जवारे नहीं है तो आप एक एक करके फूल चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, ज्ञान बुद्धि जहाँ पे होता है, शक्ति भक्ति होते हैं, वहाँ उनकी पूजन होता है, वो पूजनीय बन जाते हैं। इसीलिए हम सुबह जो है रावण की पूजा करते हैं। लेकिन जब अहंकार बढ़ जाता है और पाप से भर जाते हैं, पाप कर्म करना शुरू कर देते हैं, तब हम उनको दहन कर देते हैं, यानी कि उनकी पतन हो जाता है। इसके बाद देखिए, थोड़े थोड़े करके खील जो होता है दिवाली का, ये खील हमें चढ़ा देना है भोग स्वरूप सभी 10 मस्तिष्क में। और खील चढ़ाने के बाद ये छोटे छोटे कुल्हड़ लेना है, बिल्कुल नया कोरा कुल्हड़ लेना है, टीका करनी है और साथ ही में जो गलेकंठ में हम मौली बांध लेंगे। इसे खील से भरा जाता है और ऊपर से बतासा रख दिया जाता है। 10 जगह पे हमें ये कुल्हड़ रखनी है। अगर आपके पास कुल्हड़ नहीं है तो आप कोरा दिया का भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल नया दिया का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से जब पूजन हो जाता है तो उसके बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। ये जो दक्षिणा है पूजा के बाद घर के जो लड़कियां हैं उनमें बांट दिया जाता है। तो घर में ही रहती है दक्षिणा, कहीं बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता है। थोड़ी सी जवारे जो होते हैं, घर के जो अविवाहित लड़कियां हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो लोगों के कानों में लगाते हैं घर के मेंबर्स के, और वो बच्चों को कुछ नेक देते हैं, यानी कि कुछ पैसे देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। तो ये परंपरा अगर आपके यहाँ पे प्रचलित है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ी सी जवारे जो है गणेश जी के चरणों में रख देंगे। समृद्धि की प्रतीक माना जाता है और इस जवारे को बहुत लोग कागज़ में मोड़ के अपने तिजोरी में भी रखते हैं।
इसके बाद हम दशहरा का आरती कर लेंगे। अगर नहीं आता है तो 5 बार इस तरह से आरती को घुमाएंगे और इससे भी आरती ही माना जाता है। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके इस तरह से 3 बार आचमन कर लेंगे और उसके बाद जो है ना आरती को शांत हो जाता है। तो देखिए पूजा के बाद जब तक दिया जल रहा है तब तक हमें चौकी नहीं हटानी है। शाम के टाइम पे चौकी हटानी है। जो कुल्हड़ वगैरह है ये आप घर के बच्चों को या पड़ोसी में किसी को भी दान कर सकते हैं। बच्चे इसे लेके बहुत खुश होकर खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जो पैसे हैं घर की बेटियों को दिया जाता है। और पूजा के बाद ये चौकी आप साफ कर सकते हैं। गोबर के थेपरी को सुखाकर उपला बना लिया जाता है और कोई भी पूजा में हवन में आगे चल के यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो देवउठनी एकादशी के दिन इनको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से दशहरे की पूजा किया जाता है। बहुत ही सरल संपूर्ण पूजा विधि है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और वीडियोज़ के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।